हेलो फ्रेंड, मैं आदाब सर। एक बार फिर से आपका डीएल एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो आज की क्लास है वो नए चैप्टर से नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सदिशों का समाकलन। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल किस तरह हल करते हैं, क्या कर्ल पॉइंट होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, पूरा डिटेल हम समझा और शायद किसी का भी डाउट बचा नहीं है। ठीक है, आज जो बात करने वाले हैं वो है सदिशों का समाकलन। जो चैप्टर है उसका नाम है सदिशों का समाकलन। जैसा जानते हैं कि आप अवकलन समाकलन में आपका संबंध है। अवकलन जो होता है समाकलन का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, ठीक उल्टा होता है। जैसे समाकलन का अवकलन को उल्टा कहिए, चाहे अवकलन का समाकलन उल्टा कहिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, उल्टा है दोनों। अगर हम इससे पहले चैप्टर में सदिशों का अवकलन पढ़े थे, लेकिन ये चैप्टर क्या है, सदिशों का समाकलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समाकलन अवकलन का ठीक उल्टा होता है। जैसा कि आप जानते होंगे समाकलन का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, ऐसा इस रूप में लिखा आता है तो इसे कहते हैं समाकलन हम कर रहे हैं। ठीक है, समाकलन किसी की सापेक्ष किया जाता है। जैसे अवकलन में ऐसे लिखा होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा होता है तो हम कहते हैं इसके सापेक्ष, मतलब ये जो नीचे लिखा होता है कहते हैं इसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? ऊपर वाले वाई का अवकलन कर रहे हैं इसके सापेक्ष। जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे होता है, जिसका करना होता है वो ऊपर होता है। मतलब बटे वाला सापेक्ष है किसमें? अवकलन में। और समाकलन क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। तो इसमें बटे में, तो इसमें कहा होगा गुणे में। मतलब समाकलन जिसके सापेक्ष किया जाएगा वो उसमें उसके गुणे में लिखा होगा। ऐसे डी एक्स, डी टी, डी थीटा, कुछ भी लिखा हो सकता है। यहां पर जो लिखा रहेगा वो कहलाता है उसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। जैसे अगर dx लिखा है तो कहेंगे x सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। t लिखा होगा t के सापेक्ष कर रहे हैं। थीटा लिखा है थीटा सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। मतलब जिस जो भी उसके साथ में लिखा होगा वो उसका समाकलन करना है। लेकिन इसमें आपको एक बात और समझना है कि जो सदिश का है तो सदिश में आपको i, j और k मिलेगा। तो i, j, k से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह आप समाकलन का नियम जानते हैं, समाकलन की चीजें होती हैं, सेम टू सेम वही है। बस आपको इसमें आई जे के दिखेगा तो आप आई जे को जैसे का तैसे उतारते जाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टी का होगा टी के सापेक्ष। एक बात और, जैसे कोई एलिमेंट हमारा वाई है, अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है डी डी एक्स ऑफ वाई। ध्यान दीजिएगा, ये मिलता है। हम इसका अवकलन करना है, हम इसका अवकलन किए तो हमें ये मिल गया। जब इसका फिर अवकलन करेंगे, है ना, जब इसका हम फिर अवकलन करेंगे तो कहलाएगा क्या? दो बार अवकलन हो गया, दो बार अवकलन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये उल्टा चले, हम एक उल्टा चले, मतलब अगर हम इसका समाकलन करें, किसका? इसका समाकलन करें तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिल जाएगा ये मिलेगा। और जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? y मिलेगा, y मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे अगर मैं सवाल में ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर ऐसे दिया है, अब मुझसे पूछ दे इसका मान बताओ, y का मान बताओ, तो हम क्या करेंगे? इसका कितनी बार? एक बार करेंगे तो ये करेंगे, दोबारा करेंगे तो y मिल जाएगा। इसका मतलब अगर दो लिखा रहेगा, दो बार अवकलन रहेगा तो उसका दो बार समाकलन करेंगे तो मान मिल जाएगा, और एक बार लिखा रहेगा तो इसका एक बार समाकलन करेंगे तो हमें मान मिल जाएगा जिससे वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दूसरी बात, जब भी कोई समाकलन करते हैं तो हमें अपने मन से एक कोई कांस्टेंट लगाना होता है c। अब वो कांस्टेंट क्लियर नहीं होता है, कोई अंक भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जब समाकलन किसी एलिमेंट का करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट प्लस सी भी ऐड करना होगा। हर समाकलन करने के बाद एक बार प्लस सी हमें ऐड करना ही होगा। ठीक है, अब समाकलन करने का क्या तरीका होता है वो तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम बता देंगे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करें कांस्टेंट की, तो जब भी समाकलन पूरा कर लेंगे तो हमें अपने मन से एक कांस्टेंट प्लस सी ऐड कर देना है, जिससे कि ये समझ में आता है कि हाँ समाकलन हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ये दे देगा, पूछ देगा y का मान बताइए, तो हम इसका दो बार समाकलन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, हमें दो बार समाकलन ये मिल जाएगा। उसके बाद चूंकि ये वेक्टर की बात आ रही है तो वेक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अगर वो एलिमेंट सेम है, ऐसा समझिएगा, अगर वेक्टर सेम है, इनके बीच में क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। हमने बताया स्टार्टिंग में ही जब सदिश बता रहे थे उसमें बताया हमने, अगर दो वेक्टर सेम है, चाहे जो वेक्टर कुछ भी हो, चाहे अवकलन रूप में हो चाहे समाकलन रूप में है, अगर उनके बीच में क्या क्रॉस है तो उनका हमेशा मान क्या होगा? जीरो होगा। उनका हमेशा मान जीरो होगा। ठीक है, तो अगर हम बताएं, आपको बताना चाहें, ये समझिए बात को, अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहें कि अगर d2y ऐसे कुछ भी लिखा है
dx स्क्वायर, इसका समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष? तो हमेशा सापेक्ष जो नीचे होता है उसी सापेक्ष होता है, x सापेक्ष करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? डी डी एक्स वाई मिलेगा। जब इसका फिर समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y मिल जाएगा। ठीक है, समाकलन करने का क्या तरीका होता है? अगर जिस एलिमेंट के सापेक्ष समाकलन करना है उसके साथ में कोई कांस्टेंट लगा है तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। जैसे t, x, y, थीटा, इन सब का समाकलन हो सकता है। कैसे कैसे? तो अगर x पावर n है इस रूप में, अगर मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो नीचे है, कांस्टेंट कहाँ है? ऊपर है, तो उसका समाकलन होता है घात में एक जोड़ दीजिए, वही घात सेम टू सेम नीचे होता है। और इसमें ज्यादा यूज इसी का होगा, इसी का इसमें ज्यादा यूज होने वाले हैं कि अगर जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो नीचे है, कांस्टेंट ऊपर है, तो घात में एक जोड़ देंगे, वही घात सेम टू सेम नीचे ला देंगे। ठीक है, सेम टू सेम कहाँ? नीचे ला देंगे, और इसे ज्यादा यूज करना है। एक बात हमें और ध्यान देना है कि पूरे सवाल में समाकलन करने के बाद हमें एक कांस्टेंट प्लस सी अपने मन से जोड़ देना है। ये तो सिंपल समाकलन की बात हुई। ठीक है, जैसे हमें दे देगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन कैसे करते हैं? तो घात में क्या करें? एक जोड़ देंगे, एक घात जोड़ दिए और वही घात सेम टू सेम नीचे लिख देंगे, लेकिन एक कांस्टेंट प्लस सी भी मुझे ऐड करना होता है। ठीक है, यहां बात होगी। इसके बाद जो बताने वाले हैं वो ये, हम जानते हैं समाकलन में दो टाइप होते हैं। एक जो हम समाकलन समझते हैं, जो हम समाकलन करते रहते हैं सिंपल रूप से, अनिश्चित समाकलन, वो ये है। एक होता है निश्चित समाकलन जिसमें लिमिट लगा होता है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड मान लीजिए 5 मीटर का है और इस ब्लैक बोर्ड का फंक्शन मान लीजिए एक्स स्क्वायर है। क्या है? इस ब्लैक बोर्ड का फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है। इसका लिमिट मान लीजिए 5 मीटर है, तो ऐसे दिखाएंगे 0 से कहां? 5 मीटर, मतलब हमें 0 से 5 मीटर तक का ही मान निकालना है। इसके बगल क्या आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जब इनके बीच में कोई फिक्स वैल्यू निकालते हैं, कोई फिक्स एरिया निकालते हैं, तो उसे कहते हैं निश्चित समाकलन की तरह से ही उसके मान को निकाला जाएगा। अब निश्चित मान की तरह निकाला जाता है तो होता कैसे वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस रूप में 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स मान लीजिए। ठीक है, हमें इसका समाकलन करना है, तो इसके अंदर का समाकलन जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे, जैसे आप जानते होंगे जो तरीका होगा वही करते हैं। अब उसके बाद करते कैसे हैं? तो जैसा आप इसके अंदर करते हैं ना, जैसे जिस तरह करते हैं मानकर या सिंपल रूप से जैसे करते हैं वैसे ही करना है। इनका थोड़ा कारनामा अलग होगा। कैसे? समझिए, जो नीचे लिखा होता है ना इसको कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? नीचे है इसलिए इसका नाम क्या है? लोअर लिमिट। ठीक है, और ये ऊपर है इसका नाम क्या होता है? अपर लिमिट। क्या होता है? अपर लिमिट। ठीक है, अगर सवाल ऐसे आता है अपर एंड लोअर लिमिट, डरना नहीं है, आप जैसे समाकलन करते हैं वैसे कर दीजिए। एक्स स्क्वायर कुछ भी होता है, हमने आपको बताया कि घात में एक जुटा हो, 2 जुटा हो, कुछ भी जुटा हो, घात में कांस्टेंट है तो क्या करना है? घात में एक जोड़ देंगे, वही घात नीचे लिख देंगे। 2 है तो क्या कर देंगे? घात ऊपर कर देंगे, वही घात सेम टू सेम नीचे लिख देंगे ऐसे। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ, अगर ये रहता तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें लिमिट लगाना तो खत्म नहीं हुआ है। जब इस समाकलन हो जाएगा तो ऐसे बड़ा कोष्ठक बनाएंगे आप, और राइट साइड में हमेशा नीचे लिमिट लिखेंगे। क्या था? 2 था, ऊपर क्या था? 3 था, लिख दिए। अब जिसके सापेक्ष आपने समाकलन किया, यक्स सापेक्ष किया तो यक्स जगह पर, टी सापेक्ष करेंगे तो टी जगह पर। जिसके सापेक्ष एक बार उसकी जगह पर ऊपर वाला मान भरेंगे जिसके सापेक्ष आपने किया है। तो यक्स सापेक्ष किया तो एक्स में क्या भरना है? फिर 3 भरना है, तो 3 का कितना होगा? 27/3। अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस, हमेशा माइनस। एक बार नीचे वाला मान भरेंगे, तो नीचे वाला मान भरेंगे तो एक संख्या 2 भरेंगे, 2 का कितना? 8, तो 8/3 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए, 27 में 8 गया, कितना हो जाएगा? 19/3 इसका मान हो जाएगा। इस तरह से समाकलन में आपको हल करना है। ठीक है, इसी तरह पर समाकलन हल करना है। हर कांस्टेंट के बाद एक समाकलन आपका जुड़ता जाएगा। जैसे आपसे बोल दे कि du/dt, इसका आप समाकलन करिए, तब इसका समाकलन किस सापेक्ष करेंगे? टी के सापेक्ष करेंगे ना, जो नीचे लिखा हो समाकलन करेंगे। जैसे u का अगर टी के सापेक्ष किया होगा अवकलन तो ये आया होगा, तो इसका समाकलन करेंगे, क्या लिखेंगे? u, तो इसको क्या लिख देंगे? u बराबर जो भी आएगा ऐसे होगा। या फिर समझिए ऐसे कट जाएगा। ठीक है, सिंपल से ये समझना आपको है कि जैसे अवकलन होता है अगर ठीक उल्टा समाकलन आपको करना होगा। ठीक है, सेम टू सेम। तो इसमें चैप्टर में बस इतना ही समझना है, और जो समझना है वो हमें सवाल की तरफ, तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल को मैं कैसे लगाना है वो समझते हैं। पहला सवाल हमारा है ये, एफ टी बना दिया 3t² + 4t³ j + 2t⁴ k। ठीक है, एफ टी डी टी का मान पूछा है।
इसका मान पूछा है, मतलब एफ टी का मतलब क्या, एफ टी है ना, इसी का मुझे क्या करना है, समाकलन करना है। तो ऐसे करिए, तो जब भी समाकलन करने की बारी आई ना, क्योंकि सदिश सदिश है, सदिश में आई और जे की होता है, हमारा है ही, तब आई को जे को तीनों को अलग अलग करिए, उनका समाकलन तीनों क्या करिए, अलग अलग करिए हमेशा। तो क्या करेंगे, 3t² आई, ठीक है, प्लस 4t³ जे प्लस 2t⁴ की, ऐसा कर दीजिए। अभी तक गलत है, क्या गलत है बताइए, क्या गलत है? तो गलत ये है कि आप हमेशा इसमें जो आई जे के लिख रहे हैं ना, आई जे के हमेशा समाकलन के बाहर लिखेगा, कहाँ लिखेगा, बाहर लिखेंगे ऐसे। यहाँ आई लिखिए, यहाँ जे लिखिए और यहाँ के लिखिए। अब ये बताइए किसके सापेक्ष करना है, क्या लिखा है, टी के सापेक्ष, तो सभी जगह क्या लगा दीजिए, टी लगा दीजिए ऐसे, डी टी डी टी डी टी, इसका मतलब टी के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। अब आई हमारा बाहर है, कर दिए इस बार, चलिए इसका समाकलन कर रहे हैं। तीन कांस्टेंट, तीन हमारा बाहर होगा, इससे कोई मतलब है नहीं। यक्स पावर एन हमने बताया कि टी हो चाहे यक्स हो कुछ भी हो, अगर पावर में है तो हमें समाकलन क्या होगा, घात में एक जोड़ेंगे, वही घात नीचे, तो घात में जोड़ दीजिए और वही घात सेम टू सेम नीचे ले दीजिए, प्लस एक कांस्टेंट परिमाण से क्या, C1 जोड़ दीजिए ऐसे। हर अलग अलग एलिमेंट के लिए आई जे के लिए अपना अलग अलग कांस्टेंट होगा, ठीक है, प्लस जे, इसमें कांस्टेंट है फॉर बाहर हो गया, चलिए बाहर हो गया, या फिर इसको ऐसे लिख देना है, क्या, जे तुम्हारा था ही, 4 हमारा बाहर हो गया, क्या है t², ये भी है ना, तो क्या होगा, घात में एक जोड़ देंगे, वही घात सेम टू सेम नीचे हो जाएगा। सॉरी ये t³ है यार, ये t³ है, ये पावर 4 होगा, ठीक है, ये पावर 4 होगा, तो इसका कांस्टेंट क्या होगा, इसका कांस्टेंट मान लेंगे क्या, C2 है हमारा, प्लस ये k है, k बाहर कर दिए, दो कांस्टेंट ये बाहर हो जाएगा, क्या होगा, घात में एक जोड़ेंगे, वही घात सेम टू सेम नीचे हो जाएगा, इसका कांस्टेंट क्या, C3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे। अब देखते हैं क्या करता है, कर लेते हैं, ये 3 इससे कैंसिल होगा, 4 इससे कैंसिल होगा, एक खत्म होगा, और जो कांस्टेंट हमारा देख रहा है क्या, C1i C2j C3k होगा ना, इसको अलग कर दीजिए, बाकी जो एक साथ, तो यहाँ क्या बचा, t³, यहाँ क्या मिला, t⁴, और वहां क्या मिला, अरे सॉरी आई भी तो मिलेगा ना यार, t³ i t⁴j, और वहां क्या मिलेगा, 2/5 t⁵ क्या के, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, C1i C2j C3k, तो C1i प्लस C2j प्लस C3k कर दिया ऐसे, और इसको क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट लिख दीजिएगा, इसको एक कांस्टेंट के रूप में दिखा दीजिएगा, तब हम इसका मतलब कह सकते हैं इसको, इसका कह सकते हैं इसको कि कह सकते हैं क्या, t³ प्लस t⁴j प्लस 2/5 t⁵ के प्लस एक कोई कैपिटल C कांस्टेंट, एक कांस्टेंट C, जहां C का मान कितना है, तो C1i प्लस C2j प्लस C3k है, इस तरह हल करना है। सेम टू सेम समाकलन का नियम होता है, और इस समाकलन ज्यादा आपको यूज कौन सा पड़ेगा, वो यही वाला पड़ेगा, यक्स पावर n, ऐसा नहीं कि यक्स पावर n फार्मूला होता है तो इसी x वाला ही होता है, वहां t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है, तो घात में एक जोड़ देना है, वही घात सेम टू सेम ऊपर से नीचे उतार देना है, सेम, इसका समाकलन होता है, ठीक है। तो बस क्या करिए, आई आई जे जे लिखिए, और उसके बाद सबको एक साइड कर दीजिएगा, और लास्ट में हमेशा एक कांस्टेंट दिखा दीजिएगा, जिसका मान आपने ये लिखा होगा, बार बार आपको समाकलन ऐसा रहेगा, इसी तरह आपको करना होगा, ठीक है। हमेशा आई जे और के को अलग करिएगा, अलग करने के बाद सबका अपना अपना कांस्टेंट लिख दीजिएगा, ठीक है, समझ में इतना, चलिए ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, दिया a बराबर 40i प्लस इतना a का मान दिया है, फिर b का मान दिया है, तब कह रहा है मुझसे ज्ञात कीजिए a डॉट b, लिमिट क्या है 1 to t समाकलन करना है, और a क्रॉस b इसका भी समाकलन करना है। तो ऐसे सवालों को करेंगे कैसे, इस सवालों के लिए पहले इसके अंदर अंदर का पहले मान निकाल लीजिए आप, ठीक है, अंदर अंदर का मान निकाल लीजिए, मान निकालने के बाद रख कर समाकलन करके फिर क्या करिए, लिमिट को भरेंगे, ठीक है। तो पहले a डॉट b और a क्रॉस b का पहले मान निकालना है, तो a डॉट b का पहले मान निकालना है, ठीक है, a डॉट b, तो a का मान 40i प्लस 3 माइनस 2j प्लस t प्लस 4 क्या है k, ये किसका मान है, कि a का मान है,
लेकिन हमारा ए का मान है, लिख दिया हमने। फिर डॉट, चलिए डॉट लिख दिए, ऐसा डॉट लिख दिए। अब किसका मान लिखना है, बी का। बी का मान हमारा ये है, तो क्या लिखा है 2tj प्लस 60k, ये लिखा है। ठीक है, चलिए लिख दिए ए डॉट बी। अब बताइए डॉट वाले का नियम क्या होता है, हमने बताया बार बार कि डॉट का नियम होता है आई का आई में, जे का जे में, के में गुणा करेंगे। तो आई का आई में, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं, तो यहाँ क्या मान सकते हैं, जीरो आई मान सकते हैं ना, जीरो आई मान सकते हैं। जीरो आई का मतलब तो क्या जीरो तो होगा, तो आई का आई में गुणा कर दीजिए, जे का जे में, के में गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा आई जीरो में कर दिया, जीरो खत्म हो गया। इसका इसमें करेंगे तो 3t माइनस 2 का गुणा किसमें करेंगे, जे का जे में, किसमें करेंगे 2t में करेंगे। अब प्लस के का के में, तो t प्लस 4 का हम गुणा करेंगे, किसमें करेंगे 60 में करेंगे ऐसे, सही है ना। जे का जे में के में कर दिए। अब इसके बाद आप हल कर लीजिए, तो गुणा करेंगे क्या मिलेगा 60 स्क्वायर, 60 स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा माइनस 40 मिलेगा, प्लस गुणा करिए क्या मिलेगा 60 स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा 24t मिलेगा। यही तो मिलेगा ना हमारा, गुणा कर रहा है तो। ठीक है, तो ए डॉट बी का मान कितना आ गया, देख लेते हैं ए डॉट बी का मान। ये 60 स्क्वायर कितना जगह 12t स्क्वायर, ये 24t और 4 से कट जाएगा क्या मिलेगा प्लस 20t मिलेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे हमारे ए डॉट बी का मान निकल गया, ये हमारा ए डॉट बी का मान निकल गया। चलिए ठीक है, अब कौन बचा, ए क्रॉस बी, इसका मान निकाल लेता है पहले, वो भी देख लेते हैं ए क्रॉस बी का मान। ए क्रॉस बी का मान निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस बी का मान क्या होगा बताइए, साड़ी बनाएंगे ऐसे, साड़ी बना लिए, क्या करना होता है आई जे और के का मान निकाल लिए, फिर ए का तीनों मान लिखेंगे, फिर बी का तीनों मान लिखते हैं ऐसे, यही तो साड़ी का तरीका होता है। तो ए का मान तुम्हारा ये था ना, तो क्या होगा 4t, ये हो जाएगा। जे वाला मान क्या है 3t माइनस 2 है, और के का मान क्या है t प्लस 4 है। ठीक है, और बी वाले का मान लिखते हैं, बी वाले का मान क्या है, आई तो है नहीं, जीरो हो जाएगा, फिर कितना है 2t है, और फिर कितना है 60 है। ठीक है, अब इसको कैसे करना बताइए, तो फिर आई पकड़ेंगे, इसका रो क्रम ढकेंगे, इसको इसमें करेंगे ना, इसका इसमें करेंगे, तो करिए 60 6 18t स्क्वायर होगा, फिर माइनस क्या होगा 12t हो जाएगा, इसका इसमें कर दिए, फिर माइनस इसका इसमें करिए, तो इसका इसमें करेंगे क्या मिलेगा 2t स्क्वायर, फिर प्लस प्लस 8t, तो क्या माइनस 8t हो जाएगा ऐसे इस कंडीशन में। ठीक है, बस गुणा कर रहे हैं, फिर माइनस क्या होता है माइनस जे ढोक ढक दिया ऐसे कॉलम को, इससे गुणा करेंगे क्या मिलेगा 24t स्क्वायर, माइनस इसका इसमें करेंगे क्या होगा 0 मिलेगा। सही है, अगले क्वेश्चन प्लस के उतार दीजिए, इसका रो कॉलम ढक दीजिए, इससे बड़ा इसमें कितना मिलेगा 8t स्क्वायर, माइनस इसका इसमें करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, यही तो हमारा मिलेगा ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 18t स्क्वायर 2t स्क्वायर कितना 16t स्क्वायर, मतलब आई क्या होगा 16t स्क्वायर, माइनस 12t माइनस 8t जुड़ जाएगा, तो माइनस क्या होगा माइनस 20t, ये हमारा क्या माइनस क्या मिलेगा 24t स्क्वायर जे, यहां मिलेगा 8t स्क्वायर प्लस 8t स्क्वायर के, मिल गया। ए डॉट भी निकल, ए क्रॉस भी निकल गया। अब चलिए देखते हैं क्या क्या मुझसे पूछा था, तो पहले देखते हैं क्या मुझसे पूछा था। 1 to 2 लिमिट है, ठीक है 1 to 2 लिमिट है, सवाल को हमने देख लिया, अब उसी को उतारेंगे। 1 to 2 लिमिट हमारा, पहला बार क्या बोला था, करा समाकलन 1 to 2 a डॉट बी टी टी, इसी का मान है पूछा था। ठीक है, ए डॉट बी, तो 1 to 2 ए डॉट बी का मान है कितना, तो ये हमारा है कितना है 12t स्क्वायर प्लस 20t, हमारा ये है dt। सही है ना हमारा, ये सही है ना हमारा, बताइए सही है, क्योंकि इसमें तो आई जे का आई नहीं था ना हमारा, तो आई जे का नहीं करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, तो अलग अलग बताया ना, अलग अलग करिए, तो दिक्कत होना अलग तुरंत करिए अलग अलग। तो 1 to 2 12t स्क्वायर डी टी अलग कर दिए, अब प्लस समाकलन 1 to 2 20t अलग कर दिए ऐसे। ठीक है, जब भी बात आपको दिक्कत लग रही है ना, आप अलग अलग करके करिए। 12 कांस्टेंट है,
कांस्टेंट समाकलन होता है नहीं, कहाँ जाएगा बाहर, चलिए बाहर तो बाहर हो गया। और इसके अंदर हमें क्या होता है, जैसा आप करते हैं वैसे करिए। तो हमने बताया कि जितनी अधिकतर बार घात होगा उतना क्या जुड़ता जाएगा ना, तो टी की स्क्वायर, तो क्या होगा घात में एक जोड़ देंगे और वही घात सेम टू सेम नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो जब समाकलन हो तो फिर क्या करते हैं, बड़ा कोष्ठक में भरते हैं और लिमिट को दाएं साइड 1 to 2 लिख दिया ऐसा, प्लस 20 कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर जाएगा, ऐसे हो गया। और एक मानेंगे ना, तो हमेशा अगर पावर में है तो क्या करते हैं घात में एक जोड़ देंगे वही घात सेम टू सेम नीचे, फिर ब्रैकेट करके लिमिट कहाँ दाएं से बाएं लिख देंगे ऐसे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 12 हो गया। क्या करना होता है, हमने क्या बताया कि पहले ऊपर से एक बार मान भरेंगे जिसके सापेक्ष हमने समाकलन किया है, एक बार माइनस करके नीचे वाला मान। तो ऊपर वाला मान 2 भरेंगे ना पहले, ठीक है, तो 2 भरेंगे, 2 का कितना 8, तो क्या होगा 8/3। फिर मैं एक बार नीचे मान भरेंगे तो 1 एकम 1, तो 1/3 हो जाएगा, सही है। प्लस यहाँ पर आइए 20, एक बार ऊपर से मान भरेंगे तो 2 का कितना 4/2, मैं एक बार नीचे भरेंगे तो 1 कम है तो 1/2 ऐसे। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 12 आधा समान क्या होगा 7/3 हो जाएगा हमारा, 7/3 प्लस 20 गुणे इसको हल करेंगे क्या होगा 3/2, सही है। 3 चौके 12 हो जाएगा और 2 दहा में 10। ठीक है, तो 4 सत्ते कितना 4 सत्ते 28 और 3 दहा में 30, कितना होगा 58, 58। इसका मान कितना लगेगा 58 हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से एक राशि बी वाले का भी समाकलन करके मान भरते जाएंगे। तो कोई सवाल कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सही तरीका जान गए हैं समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सवालों में, एकदम आसानी से सवाल आप लगा लेंगे। ठीक है, समझ आता ना। तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है, बात सुनाई, चलिए ठीक है। ये सब चीजें इस तरह से आपको हल कर देना है, समझ ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हर टाइप का सवाल हमने लिया हुआ जिससे कि आपको कोई परेशानी थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक देखिए, ये देखिए 0 to 1 3 प्लस 2 जो भी मान दिया है मुझे समाकलन करना है। तो जब भी हमने बताया आई जे केवल समाकलन करना तो कैसे करना है, सबको पहले अलग अलग कर दीजिए, सबको अलग अलग करिए। साथ ही साथ एक बात और समझिएगा आप, जब समाकलन लिमिट वाला हो, समाकलन क्या हो लिमिट वाला हो 0 to 1 ऐसा कुछ दिया हो तो उसमें कांस्टेंट को ऐड नहीं करते हैं, कांस्टेंट ऐड नहीं करना होता है, इसलिए कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। तो इसको अलग कर दीजिए पहले आप, ठीक है 0 से 1। एक बात और, 3 कांस्टेंट है तो आई पहले बाहर लिख दीजिए, 3 आई आपने बाहर कर दिया तो क्या मिला e⁻t dt प्लस, सही है। फिर 2 कांस्टेंट बाहर होगा, j बाहर होगा तो 2j बाहर कर दीजिए, समाकलन 0 से 1 क्या मिला e⁻3t dt। बस कांस्टेंट क्या कर रहे हैं आई जे के बाद में लिखना ही लिखना है, अब कांस्टेंट समाकलन तो होता नहीं है उसको बाहर कर रहे हैं बस, ठीक है। और यहाँ पर ये बाहर हमारा हो जाएगा तो e⁻⁴t क्या होगा dt। लिमिट क्या है 0 से 1, सबके लिए क्या 0 से 1 ही तो है, सब अलग तो किए हैं, कुछ करे नहीं है तो लिमिट चेंज होगा नहीं। चलिए 3i हो गया, करते हैं। एक बात समझिएगा e⁻2x ऐसा मान लीजिए है, इसका समाकलन करना होता है। अगर समाकलन करना है तो e⁻x वाले में चाहे अवकलन करना हो समाकलन करना हो, एक बात समझना होता है कि x के साथ में जो एलिमेंट लगा होता है अगर अवकलन करेंगे तो गुणे में जाएगा, समाकलन करेंगे तो बटे में जाएगा। इसको पहले x मानेंगे तो e⁻x समाकलन क्या होता है e⁻x होता है, लेकिन पूरा x तो है नहीं, इसका फिर समाकलन करेंगे। तो जिसको आप x मानते हैं अगर आप समाकलन करने होते हैं तो x के साथ में जो गुणा है वो बटे में आएगा, तब जाकर पूरा समाकलन माना जाता है। ठीक है, समझ नहीं, ऐसा होता है e⁻ वाले कंडीशन में, जो उसके साथ में गुणांक लगे होंगे वह बटे में भी आएंगे, ये हमें समझना है। वही चीज यहां पर है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो e⁻t तो अकेले है, इसमें कोई तो है नहीं, तो e⁻t का e⁻t होगा, ये समाकलन लिमिट क्या है 0 से 1 प्लस 2j हमारा बाहर है। चलिए e⁻3t देखिए आ गया, 3 आ गया है, तो e⁻t का e⁻t समाकलन होता है, लेकिन बटे में कितना आएगा गुणांक कितना है 3, ये इसका समाकलन हुआ। लिमिट क्या बनना है 0 से 1 प्लस यहाँ के हमारा बाहर है। अब यहाँ देखते हैं तो e⁻⁻40 समाकलन हो गया, लेकिन कांस्टेंट कितना लगा है -4, तो -4 कहाँ आएगा बटे में भी आएगा। लिमिट क्या है 0 से 1। आप अंदर का समाकलन जैसे करते हैं वैसे ही करिएगा, फिर जब हो जाए ना तब लास्ट में लिमिट की बारी आती है।
और उससे पहले कुछ नहीं मतलब होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, इसी को हल करते हैं। अब इसको हल करते हैं तो 3i हमारा बाहर है। क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष आप मान के एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट भरेंगे, तो एक बार t के सापेक्ष किया ना, तो एक बार 1 भरेंगे तो e के पावर 1 माइनस 0 भरेंगे तो क्या होगा, e के पावर 0 होगा। ठीक है, प्लस 2j बाहर है, अपर लिमिट भरेंगे तो क्या होगा, t के 1 भरेंगे ना, तो e क्यूब बटे 3 माइनस 0 भरेंगे तो क्या होगा, e के पावर 0 बटे 3, यही तो हमारा होगा। सही है, प्लस कि एक बार अपर लिमिट भरेंगे तो 1 भरेंगे तो क्या होगा, e के पावर -4 होगा बटे -4, फिर माइनस का लिमिट 0 भरेंगे तो क्या होगा, e के पावर 0, तो e के पावर 0 बटे -4। सही होगा से। चलिए अब इसको हल करते हैं तो 3i ये हमारा होगा e माइनस किसी घात 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया, किसी का 0 का मान 1 हो गया, 3 बाहर ले लेंगे ना, तो जगह 2/3 क्या होगा, 2/3 e क्यूब -1 क्या होगा j। यहाँ -4 कॉमन ले सकते हैं, तो -k/4 अगर ले ले कॉमन तो क्या 1 होगा ना, तो e के पावर -4 + 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है समाकलन में। समाकलन में कोई भी हो, आई जे को हमेशा बाहर करना है और उसके बाद उसके अंदर का समाकलन करना है, उसके बाद उसके लिमिट को भर देना है। एक बार ऊपर वाला मान, फिर माइनस एक बार नीचे वाला मान, जिसके सापेक्ष आपने किया है वहीं पर आपको भरना है। ठीक है, तो इस तरह सवालों को आपको हल करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सदिश आर का मान ज्ञात करो जबकि a d2r पर dt2 बराबर b को संतुष्ट करता है। मतलब a इंटू d2r अपान dt2 बराबर हमें दिया b, और कह रहा है किसका मान निकालना है, r का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, r का मान निकालना है। और हमने अभी बताया कि अगर कोई भी एलिमेंट 2 बार अवकलन हो और मुझे इसका मान निकालना है तो क्या करना होगा, कितनी बार समाकलन करना होगा, 2 बार समाकलन करना होगा। जब पहली बार का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, और दूसरी बार समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई मिलेगा ना, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे ये मिलेगा, इसका अवकलन किया ये मिलेगा, तो इसका समाकलन करने पर ये मिलेगा, इसका समाकलन करने पर ये मिलेगा। ठीक है, और समझे। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका कितनी बार, 2 बार समाकलन करेंगे तब जाके आर का मान आएगा। तो ले देंगे समाकलन करने पर, और समाकलन जब करते हैं तो चूंकि इक्वेशन है, तो जब इक्वेशन है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे, दोनों पक्षों समाकलन करेंगे। ऐसा किसी एक पक्ष, दोनों पक्षों में करना होगा। चलिए करते हैं, तो 1 रास d2r अपान dt2 के सापेक्ष t के सापेक्ष समाकलन इधर भी करेंगे t के सापेक्ष। ठीक है ना, और a हमारा क्या है, यहाँ पर ये तो हमारा कांस्टेंट है, a हमारा क्या है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, वो कहाँ जाएगा, हो जाएगा बाहर, ये तो हमारा हो गया बाहर, चलिए बाहर हो गया। इसका बताइए क्या होगा, 2 बार वाले का अगर समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 बार मिलेगा ना, इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे, dr अपान dt मिलेगा ना, ये नहीं बताइए, बराबर b कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया बाहर, तो क्या 1 बचेगा। एक का समाकलन क्या होता है, जिसके सापेक्ष करेंगे वही उसका मान, तो 1 का t सापेक्ष हो गया t। क्या समाकलन पूरा हुआ, क्या नहीं, पूरा नहीं हुआ। समाकलन तब पूरा होता है जब एक कांस्टेंट जोड़ते हैं तब, तो कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, प्लस c जोड़ेंगे। अभी 1 बार किया ना, अब फिर क्या दोबारा करेंगे तो लिख देंगे पुनः समाकलन करने पर, अभी तो मान नहीं मुझे मिला, पुनः समाकलन करने पर। तो जब पुनः समाकलन करेंगे a इंटू डी आर अपान डी टी सापेक्ष t के सापेक्ष, और यहाँ पर बी टी प्लस सी का भी समाकलन करेंगे t के सापेक्ष, दोनों पक्षों करेंगे ना, ठीक है। अब करेंगे तब बताइए क्या होगा। अब तुम्हारा ये तो हमारा बाहर हो गया, अब बताइए क्या है इसका, अब इसका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा ना, आर का अवकलन करेंगे तो ये मिला होगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये मिला होगा, तो इसका समाकलन ये, इसका समाकलन ये, बराबर b कांस्टेंट है, बाहर हो गया, t के पावर 1 है तो क्या होगा, घात में 1 जोड़ देंगे, वही घात कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, प्लस एक c कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया बाहर, तब भी 1 मानेंगे नहीं मानेंगे, 1 मानेंगे ना, 1 का समाकलन t, तो क्या होगा सी टी, क्या होगा नहीं, अभी तक इसके लिए एक कांस्टेंट जुड़ा है, तो कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा r का मान होगा, यही हमारा r का इक्वेशन दिया होगा, ए आर बराबर बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी टी प्लस डी होगा। ठीक है,
जितनी बार आप समाकलन करते जाएंगे उतनी बार आप कांस्टेंट जोड़ते जाएंगे। ठीक है, एक और बात समझना है, निश्चित समाकलन में कांस्टेंट नहीं लगाना होता है। अगर यहाँ पे लिमिट होता तो हम कांस्टेंट नहीं लगाते, लेकिन जब लिमिट नहीं रहेगा तो आपको हर बार समाकलन करने पर कांस्टेंट आपको लगाना ही होगा। समझ बात ना? तो इस तरह से सवालों को आपको करना है, जो हम बता रहे हैं यदि आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ गए हैं तो किसी भी सवाल में कैसा भी सवाल हो दिक्कत होगी नहीं, और वैसे भी हर टाइप सवाल हम बता ही दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी हो ही नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 0 to 1 to 0 0 y by 2 y ddx of y। अभी तक हम लगातार पढ़े हैं एक बार समाकलन करना। ठीक है, एक बार समाकलन करते हैं, जैसे तो समझ साइड में तो समझा देना आपको हम ये चीजें क्या है। जैसे अभी तक मैं समाकलन ऐसे कर रहे थे, डी टी मान लीजिए टी के सापेक्ष कर रहे थे, एक बार लिमिट लगता था 0 2 तो हम मानते थे टी के सापेक्ष हो रहा है। लेकिन जब x और y होते हैं तो ऐसे दो समाकलन हो गए। ठीक है, 2 हो गए, 3 हो गए, 3 से ऊपर नहीं होता, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो उनकी बारी बारी से अपना अपना एक सापेक्ष होगा। इनका अपना अलग सापेक्ष होगा, इनका अपना अलग सापेक्ष होगा, इनका अपना अलग सापेक्ष होगा। और वह सीरियल कहां से होता है, जैसे ये अगर नहीं लिखा है तो एक बार लिखा है तो हम कहते हैं एक सापेक्ष हो गया। जैसे यहाँ 3 है तो ऐसे लिखा होगा, कुछ भी लिखा होता है ऐसे अलग अलग सापेक्ष होंगे, अलग अलग सापेक्ष होंगे, जिनके सापेक्ष करना होता है वो ऐसे लिखे गए होते हैं। मतलब 3 बार समाकलन तो 3 सापेक्ष होंगे। ठीक है, पहली बात। और अगर x y z के रूप में लिखे गए हैं, अगर मान लीजिए ये ऐसे लिखे हैं इस तरह से, ऐसे चाहे जो भी लिमिट लिखा है, मान लीजिए 0 से 1 0 से 2 0 से 3, मान लीजिए ये x y ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा है dx dy dz, मान लीजिए ऐसे लिखा है। आपसे कहते हैं समाकलन करना, तो 3 समाकलन हो चाहे 2 समाकलन हो, आप बारी बारी करेंगे। आप क्या करेंगे, बारी बारी समाकलन करेंगे। तो आपको ये समझना होता है कि किसके सापेक्ष वाला कौन सा है। तो अगर 3 है ना तो पहला वाला z सापेक्ष होता है, z सापेक्ष करेंगे, z सापेक्ष करेंगे। दूसरा वाला y सापेक्ष सीरियल से z y x, या फिर ऐसा ये x y z, y के सापेक्ष करेंगे। तीसरा वाला क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो जब ये समाकलन हटाएंगे, जब ये समाकलन हटा देंगे तो ये दोनों बचेंगे, इसके दोनों सापेक्ष बचेंगे। जब इसका करेंगे y सापेक्ष तो x वाला बचेगा, जब x सापेक्ष कर देंगे तीनों खत्म हो जाएंगे। और अगर 2 रहेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे हमारे 2 रहेंगे हमारे पास, माने ऐसे लिखा गया है, ऐसे कुछ भी है 0 1 0 2, माने कुछ भी लिखा है dx dy, ऐसे 2 समाकलन लिखा गया। तो पहला वाला y का होता है, पहला वाला y का, दूसरा वाला x का। लेकिन एक थोड़ा समझना है, थोड़ा सा समझना है, अगर अंक कांस्टेंट क्या हो, मतलब लिमिट जो है वो अंक है, लिमिट क्या है, अंक है, तो हम जो बता रहे हैं y पहला x दूसरा, ऐसा होता है। लेकिन लिमिट अलग हो तो यहां मान लीजिए जो लिमिट होगा इसका उल्टा वाला पहला होगा, पहला सापेक्ष इसका ठीक उल्टा वाला होगा यदि x y z ऐसा कुछ होगा तो। जैसे यहां आप देख रहे हैं y है ना, y है, इसका मतलब पहले किस सापेक्ष करेंगे, पहले करेंगे x के सापेक्ष। अगर x लिखा रहेगा तो y के सापेक्ष, मतलब पहले सापेक्ष उल्टा, यदि अंक है तो y x और अंक है तो z y ऐसे। लेकिन y लिखा तो पहले x के सापेक्ष आप समाकलन करेंगे। ठीक है, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे आप, सेम। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिखा x स्क्वायर dx 1 2, अब इसे समाकलन करने कैसे करते हैं, समाकलन करते x घात घट गया, जुड़ गया, y घात नीचे। तो जब इसका समाकलन करते हैं तो क्या चिन्ह बचता है, क्या इसका चिन्ह गायब ना, लेकिन इसका लिमिट तो रहता है ना, यहाँ पर तो 1 2 यहाँ लिमिट रहता है। जब तक इसको भरेंगे तब तक इसका समाकलन पूरा होता है क्या, नहीं होता। वही चीज समझना है यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ y है तो पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे x के सापेक्ष। तो अब 1 to 2 हमारा है, तो x सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो x क्या इसमें है, क्या नहीं है, तो y हमारा अपने आप बाहर हो जाएगा, y हमारा बाहर हो गया, तो कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि उसमें तो है नहीं, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। तो फिर तब क्या मानेंगे, एक मानेंगे नहीं मानेंगे, एक मानेंगे ना, कि नहीं मानेंगे। तो y तो कांस्टेंट हो गया, अब 1 बचा, तो 1 का समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, x होगा ना। क्या समाकलन पूरा हो गया, नहीं, अभी लिमिट इसका ले रखे हैं। तो लिमिट क्या रखना है मुझे, 0 से y/2, किसका सापेक्ष बचा है, y वाले का। x वाला हमारा खत्म हो चुका है, x वाला हमारा क्या हो गया, खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसको करते हैं, सॉरी 1 से 2 y, इसमें कैसे मान बढ़ते हैं, एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट,
अपर लिमिट भरेंगे तो y/2 माइनस ये भरेंगे तो क्या होगा 0, ठीक है, dy, सही है ना से। अब 0 से 2 y/2 से 0 y/2 बचेगा, y/2 y क्या होगा y²/2 dy, ये होगा हमारा, ठीक है। एक बटे तो हमारा कांस्टेंट, हम जानते हैं समाकलन करना होता है तो कांस्टेंट को लेते हैं नहीं, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, एक बटे तो हमारा बाहर हो गया, चलिए ठीक है। y² हमने बताया आपको, y हो x हो t हो थीटा हो, अगर घात में है तो क्या करना है, घात में एक जोड़िए y घात नीचे लाइए, तो घात में एक जोड़ेंगे और y घात सेम कहाँ नीचे, फिर लिमिट क्या है 0 से 2, सही है। तो एक बटे तो हमारा बाहर है, अब कैसे बढ़ते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहाँ पे, जिसके सापेक्ष आपने किया, तो y सापेक्ष किया ना, तो y जगह 2 भरेंगे तो 2 का क्यूब 8, तो 8/3 माइनस लोअर लिमिट 0 भरेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या मिला 1/2 गुणे 8/3, तो 2 से कर 2 चौके 8, तो क्या मिला 4/3 इसका मान हो जाएगा, इसका मान कितना होगा 4/3, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। ध्यान रखना है कि अगर y है तो x सापेक्ष, x है तो y सापेक्ष, लेकिन यदि अंक होता ऐसे, यही चीज ऐसे होता 1 to 2 और हमारा 0 to 2 y dx dy, तो किसका पहले होता है, तो पहले y सापेक्ष करते फिर x सापेक्ष करते हम, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट ऐसा रहेगा तो इसका ठीक उल्टा, y है तो x सापेक्ष, x रहता तो y सापेक्ष करते हैं, ठीक है। बाकी जैसे समाकलन करने का तरीका होता है वैसे ही करेंगे। एक बार समाकलन हो गया तो पहला सिंबल हट गया, अब इसका हुआ नहीं था तो बचा है, जैसे करते जाएंगे हटता जाएगा वो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, समाकलन कैसे हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ देखिए, ये देख लेते हैं, हम हर टाइप का सवाल लिए हैं, जैसे कि आपको कोई किसी सवाल में कोई परेशानी ना हो, हर टाइप का सवाल आपको लिए इसीलिए कि आपको दिक्कत ना हो। 0 to b 0 to a x² + y² dx dy, अब बताइए ये कैसे होगा, तो इसमें क्या कांस्टेंट x y है क्या, नहीं, लिमिट x y नहीं है, इसका मतलब ये किसका होगा, ये हमारा होगा y वाला और ये हमारा होगा x के सापेक्ष, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, इसको पहले y के सापेक्ष करना है मुझे, चलिए करते हैं। 0 to b y के सापेक्ष करना, ध्यान रखिए y के सापेक्ष कर रहे हैं हम, तो इसमें y है क्या, नहीं है, तो x² हमारा हो जाएगा बाहर, क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 का समाकलन क्या होता है y, 1 समाकलन क्या होता है y होता है ना, सही है ना हमारा। और इसमें लिमिट क्या भरना होगा 0 to a प्लस ये y² है ना, तो y का समाकलन क्या होता है, तो घात में एक जोड़ेंगे y घात नीचे, क्यों, क्योंकि हम उसी के सापेक्ष समाकलन कर ही रहे हैं, तो 0 to a, y वाला खत्म हो गया ना, y वाला खत्म हो गया, किसका सापेक्ष बचा है, x का सापेक्ष लिख दीजिए ऐसे, x सापेक्ष, ठीक है। 0 to b x² कैसे मान भरते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं एक बार अपर लिमिट फिर माइनस एक बार नीचे वाला मान भरते हैं, तो ऊपर भार भरेंगे तो a माइनस नीचे मान भरेंगे तो क्या होगा 0 जगह से, प्लस वही चीज यहां पर भी एक ऊपर मान भरेंगे तो क्या होगा a³ / 3 माइनस नीचे मान भरेंगे तो 0/3 क्या होगा 0 जगह से dx, ठीक है ना, क्या बता रहे हैं कैसे कर रहे हैं। अब 0 to b यहां पर a बचेगा ना, तो कहलाएगा क्या a² प्लस यहां क्या बचेगा a³ / 3 dx, सही है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, x सापेक्ष करेंगे, तो x सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट हुआ, ये हमारा रहेगा बाहर, बाहर हो गया। x² का समान क्या होता है, तो घात में एक जोड़ेंगे y घात नीचे हो गया, लिमिट क्या भरना है 0 से b भरना है, ठीक है ना, 0 से b भरना है, प्लस यहाँ x है नहीं है, तब क्या हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ होते हैं बाहर होते हैं, तो कुछ नहीं है तो क्या एक मान सकते हैं ना, एक हमेशा मानते ही हैं, और एक का समाकलन क्या होता है x हो जाएगा, लिमिट क्या होगा 0 से b हो जाएगा, यहां तक सही है। चलिए ठीक है, अब मान भरिए, तो a कैसे भरते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार नीचे वाला मान, तो ऊपर b भरेंगे तो क्या होगा b³ / 3 माइनस 0 भरेंगे तो 0/3 क्या होगा 0 जगह, ठीक है, प्लस a³ / 3 एक बार ऊपर मान भरेंगे तो b माइनस क्या होगा 0 जगह से,
सही है, इसको हल करते हैं तो खत्म किए कि में क्या मिलेगा, ए बी क्यूब बटे 3 अब प्लस ये क्या मिलेगा, ए क्यूब बटे 3 मिलेगा। सही है, ए बी बटे 3 कॉमन है, तो ए बी बटे 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे ऐसे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह सवाल हल करना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। सवालों को इसी तरह से आपको हल करना है, चाहे 2 बार हो 3 बार हो, चाहे कोई तरीका होगा, आपको ऐसे ही करना है। जिसके सापेक्ष कर रहे हैं अगर वो है तो कर दीजिए, नहीं है तो उसको कांस्टेंट मान घटा दीजिए, वहां 1 मानिए, और 1 का जिसके सापेक्ष करेंगे वही उसका मान कहलाता है, इसलिए सब मान भरते जाइए आप। ठीक है, सजा बताना कैसे करना है। तो इस तरह से आपको हर सवाल को आसानी से लगा देना है, और यही आपका चैप्टर सदिशों का समाकलन है। जो सबसे लॉन्ग चैप्टर है, जो सबसे लॉन्ग सवाल है उस पर चल लेते हैं। ठीक है, 3 बार भी देख लेते हैं, 1 बार देखें हैं, 2 बार देखें तो तीसरी बार भी देख लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये लास्ट सवाल भी है चैप्टर का। अब देखिए इसमें ऊपर क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट देख रहे हैं ना, तो कांस्टेंट देखना इसका मतलब किसका पहला होगा, पहला होगा जेड वाले का, दूसरा होगा वाई का, और ये किसका होगा, एक्स का होगा सापेक्ष। ठीक है, समझ ना, चलिए करते हैं। तो पहले जेड सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान दीजिए जेड सापेक्ष कर रहे हैं हम, तो 0 से 3 नंबर बचा है, अभी 0 से 2 बचा है, लेकिन ये वाला कर रहे हैं तो पहले करिए। जेड सापेक्ष कर रहे हैं, इसमें जेड है क्या, नहीं है, एक्स हो जाएगा बाहर, क्या बचेगा 1, 1 का समाकलन जेड सापेक्ष जेड ही होगा ना। अरे जब इसमें करेंगे इसमें जेड तो है ही नहीं, तो इसमें बाहर हो गया तो 1 का जेड हो गया। लिमिट इसमें क्या भरना है, तो 0 से 1 भरना है, फिर प्लस वाई, इसमें जेड है क्या, नहीं है, तो वाई बाहर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 का जेड सापेक्ष जेड, लिमिट क्या होगा 0 से 1 प्लस जेड, तो यहाँ जेड के सापेक्ष कर रहे हैं, जेड है भी, तो क्या करना होगा घात में 1 जोड़ देंगे, वही गया सेम टू सेम नीचे, लिमिट क्या बचा 0 से 1, तो जेड वाला खत्म हो गया। अब कौन बचा, वाई बचा है और एक्स बचा। ठीक है, इसको पहले हल कर लेते हैं, 0 से 3, 0 से 2, ठीक है, हल करिए। एक्स में बाहर है, एक बार ऊपर से फिर नीचे से, तो 1 माइनस क्या होगा 0 जगह से, प्लस वाई अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 1 माइनस क्या होगा 0 जगह, प्लस अपर लिमिट भरेंगे तो कितना होगा बताइए 1/2, 0/2 क्या होगा 0 जगह से, सही है, डी वाई क्या होगा dx होगा, यहाँ तो सही है ना हमारा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। आगे तो इसका क्या देखते हैं क्या होता है, 0 3 और 0 2 हमारा तो है ही। अब इसको हल करते हैं, तो 1 माइनस 1 क्या x होगा, प्लस यहाँ से क्या y होगा, यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, डी वाई डी एक्स। यहाँ तक सही है ना, आपको यहाँ सही है। चलिए अब किसकी बारी है, अब y की बारी है, अब y के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 से 3 बचेगा, y से करना स्टार्ट करिए, तो क्या इसमें y है नहीं है, तो x बाहर हो जाएगा, x बाहर हो गया, तो 1 मानेंगे ना, 1 मानेंगे ना यहाँ पर, तो 1 का y सापेक्ष क्या होता है y होगा। लिमिट में क्या भरना है मुझे 0 से 2 भरना है, प्लस ये y है ना, तो y घात 1 है और y के सापेक्ष कर भी रहे हैं, तो क्या होगा घात में 1 जुड़ जाएगा, वही घात नीचे जगह से, लिमिट क्या भरना है 0 से 2 भरना है, प्लस इसमें y है क्या नहीं है, कांस्टेंट कहाँ होगा बाहर, तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना, 1 का समाकलन जिसके सापेक्ष करते हैं वही उसका मान, तो y सापेक्ष कर रहा है तो y उसका मान, लिमिट क्या है y वाला, तो 0 से 2 है, क्या बचा अभी तक dx बचा हुआ है, तो यहां तक ना सही है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं। एकदम सिंपल सवाल है ये, 0 से 3 हमारा है ही। अब इसमें क्या मान भरते हैं ना, एक बार ऊपर लिमिट अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट क्या होगा 0 भरेंगे, प्लस एक बार अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2, तो क्या मिलेगा 2, माइनस लोअर लिमिट 0 भरेंगे तो 0/2 क्या होगा 0 होगा, प्लस एक बार हमारा बाहर है, ऊपर से भरेंगे तो 2 माइनस लोअर लिमिट क्या भरेंगे 0 भरेंगे, ऐसे क्या बचा dx बचा, सही है था। चलिए इसको हल कर लेते हैं, 0 से 3 क्या बचा हमारा, यहाँ 2 बचेगा तो क्या होगा 2x, प्लस यहाँ 2 बचेगा, अब प्लस यहाँ 2/2 ना, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा ऐसे,
dx मान बचा, सही है। अब इसको हल करेंगे तो 0 से 3 क्या मिला, 2x प्लस क्या मिला 3 dx, ये मिल गया मुझे, ठीक है। फिर इसको हल करते हैं। अब किस सापेक्ष करना है, यक्स के सापेक्ष करना है जो लास्ट बची हुई है। तो इसमें कांस्टेंट 2 है तो 2 हमारा हो गया बाहर, यक्स पावर 1 मानेंगे तो क्या होता है, घात में 1 जोड़ेंगे, अब वही घात सेम टू सेम नीचे लिख दिए। लिमिट क्या भरना है, तो 0 से भरना है 3 प्लस, ये 3 कांस्टेंट अकेले है ना, इसका यक्स था क्या नहीं, तो कांस्टेंट हो गया बाहर, तो क्या बचा 1 मानेंगे, 1 का समाकलन यक्स सापेक्ष क्या होता है यक्स, लिमिट क्या भरना है 0 से 3 भरना, ठीक है। 2 हमारा बाहर आई, अपर लिमिट 3 भरेंगे ना, 3 तो 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस लोअर लिमिट 0/2 तो क्या होगा 0 जगह से, प्लस 3 हमारा बाहर है यहाँ पर, अपर लिमिट क्या होगा 3 माइनस लोअर लिमिट क्या होगा 0, खत्म होगा। अब इसको हल करेंगे तो 2 इंटू क्या होगा 9/2 होगा, अब प्लस 3 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा ऐसे, सही है। ये 3 से 2 कैंसिल होगा, ये 9 और प्लस ये 9 कितना हो गया 18, इसका मान कितना आ गया 18 आ गया। तो इस तरह से सीरियल बाय सीरियल आपको बारी बारी से एक बार जेड सापेक्ष, वाई सापेक्ष और एक्स सापेक्ष समाकलन करना है। जो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं अगर वो है तो एक्स पावर एन घात में जोड़ी हुई घात नीचे लिख दीजिए, यदि उसमें नहीं एलिमेंट है तो उसको बाहर करिए, वहां पर 1 मानिए और 1 का जिसके सापेक्ष आप कर रहे होंगे वह मान लिखिए और उसमें वह लिमिट भरिए जिसको आपने सापेक्ष हटा रहे हैं। तो समाकलन ये तरीका होता है। तो हम ये बात करने वाले हैं सदिशों के समाकलन में। तो सदिशों के समाकलन में जितने पॉइंट थे, जितने भी सवाल थे, लगभग हमने आपको सब बता दिया। उसके जितने भी नियम हो सकते हैं हमने आपको बताया, जिससे कि आपको सभी सवालें क्लियर हो जाएं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। जिसको भी डाउट है वो लगातार मुझसे सवाल पूछ ही रहा है, और आप लोगों से यही है कि जितने लोग आपके दोस्त या जो भी पढ़ रहे हैं उनको भी ये क्लास तक पहुंचाएं, जिससे कि उनमें भी ये लगे कि कम से कम जो क्लासें मिल रही हैं वो अच्छी मिल रही हैं और हमें भी उसका लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो सदिशों का समाकलन आपका खत्म हुआ। अब जो स्टार्ट है वो देखिए, अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि जैसे आज चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद आपका बचा है ग्रीन गॉस स्टोक का नियम, ग्रीन गॉस स्टोक का नियम, रेखा आयतन का नियम, तो और रेखा पृष्ठ आयतन, रेखा पृष्ठ आयतन, ठीक है। ये दो चीजें, ये दो चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर से मिलाकर लगभग हमेशा एग्जाम में अगर आया तो एक सवाल आया हुआ है, और दोनों चैप्टर बहुत ही लेंदी है, बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें से ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस एक कोई क्लास लेंगे, एक क्लास लेंगे जिसमें हम पूरा इसको समझा देंगे और उससे हटकर कोई सवाल नहीं आने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे बचे हुए हैं वो कौन कौन, वो लाप्लास बचे हैं, लाप्लास इनवर्स बचा है, बीटा गामा, फोरियर, प्रायिकता और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ये बचे हुए हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको समझा दें कि अब जो क्लास स्टार्ट करेंगे, अब जो अगली जो क्लास होगी इसको किसी लास्ट क्लास लेंगे, ठीक है। इसको हम लास्ट में लेंगे इसलिए क्योंकि अगर इसको अभी ले लेंगे ना तो आप भूल जाएंगे। एग्जाम में थोड़े सवाल इसके आते हैं, बस 1-2 सवाल आएंगे और जो हम बताएंगे उसमें से हटकर कोई सवाल आने वाले नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी हमारा जो इंपॉर्टेंट है लाप्लास, लाप्लास इनवर्स, बीटा गामा, फोरियर, प्रायिकता, वो सब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और है हमारा मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स। तो अगले क्लास में हम मैट्रिक्स को पढ़ाएंगे। ये हमारा जो पार्ट था ये खत्म हुआ, अब पार्ट हम पढ़ाएंगे उसे मैट्रिक्स पार्ट। मैट्रिक्स पढ़ाने के बाद तो हमारे जो मेन है लाप्लास, लाप्लास इनवर्स, उनको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए जिससे कि हम उनको पढ़ा सकें, ठीक है। तो इनकी छोड़ दीजिए, ये हम सबसे लास्ट में पढ़ा देंगे जिससे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन की तरफ लेके चलते हैं, और उसमें अगली क्लास जो होगी वो आव्यूक होगी, ठीक है। अगली क्लास जो होगी वो आव्यूक होगी। जब आव्यूक पूरा खत्म होगा तब लाप्लास चलेंगे, ठीक है। लाप्लास तब स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, और जितना आपके पास कंठस्थ रहेगा उतनी अच्छी बात है। जितना नजदीक बताएंगे उतना आपके दिमाग में फ्रेश बना रहेगा, ठीक है। तो जितना हो सके दोस्त यार शेयर करते रहिए। बाकी अब जो भी डाउट है आप मुझसे पूछते रहिए। हमने बताया आपको कि 6392161716 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कोई भी सवाल, कोई भी डाउट बेझिझक पूछ सकते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है, और कितना ही शुक्रिया, धन्यवाद।